बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और उस हवाले से ना सिर्फ पीडीएम और उसकी जो जमातें इत्तेहादी जिन्होंने कहा था कि हम एक ही प्लेटफार्म से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनलाइज करने के हवाले से जिस तरीके से उलझाव का शिकार हैं, उसी तरीके से जो हुकूमती पार्टी है वो भी मखमसले का शिकार है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। एक जानब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरी जानब जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सारे जो है पैराशूटर भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जो नामों के ऊपर एहतजाज हुआ तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस चीज़ को कंसीडर भी करेंगे। जिस तरीके से कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि एक पीपल्स पार्टी जो है उसके बंदे को जो है टिकट दिया जा रहा है। फिर उस तरह बलूचिस्तान के अंदर जब अब्दुल कादिर का नाम आया तो उस पर बहुत सारे नाम आए, जिस तरह पीपल्स पार्टी की मैंने बताया। कराची के वाले से पीटीआई ने कहा कि जो सैफुल्ला का नाम आया कि उसका तल्लक पीपल्स पार्टी से है। इसी तरीके से कुछ और जो नाम है वो भी हैं उसमें। कुछ कवरिंग जो कैंडिडेट्स हैं और कुछ ख़वातीन जो हैं उनमें भी ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी या उनकी एक्टिविटी जो है उस तरह के नहीं है। और इसके साथ साथ जिस तरह अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, ज़ाहिर बात है वो भी बाहर से हैं, लेकिन उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जब उनको हटाया गया तो 3 या कुछ अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है कि वो किसी को मशीर बना सकते हैं। लेकिन उसी वक्त शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब के ये ज़हन में था कि उनको सेंटर बनाया जाएगा ताकि वो मशीर ख़जाना जो है उसके ओहदे पर रह सके। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल इसलिए बन गई है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, जो पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, और दूसरी जानब इस्लामाबाद जो है वहाँ से अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको पीटीआई ने अपने उम्मीदवार के तौर पर पीटीआई सामने लाई है। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद से जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उन्होंने अब वोट जो है देने हैं और उनके वोटों की से ही सेंटर मुंतखब होगा। अब अपसेट ये आ रहा है, ये शोर शराबा या जो एक ख़तरे की घंटी ये बज रही है कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ से सेंटर मुंतखब होते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक अपसेट हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है या पीडीएम जो है उनको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवाने के लिए 9 जो है उन 9 वोटों की ज़रूरत है। अब जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, या जिस तरह माजी में हमने देखा कि जब केपीके के जो लोग थे उसमें पीटीआई के लोग भी थे और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। जब साबका सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो ये जिस तरीके से पैसे चले और जिस तरीके से बोरियों के मुंह खोले गए और जिस तरह से नोटों के बाकायदा टेबल्स के ऊपर रख कर और जिस तरह से जो अरकान हैं, जो सेनेटर जो बनने के लिए किस तरह वहाँ के केपीके के जो अरकान असम्बली को किस तरीके से ब्राइब किया गया, और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वीडियो के हवाले से या मुख्तलिफ जो बयानात आए हैं। एक जानब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे थे एक तरफ तो वो भी और नोट सामने पड़े हुए थे, और दूसरी जानब एक और जो इवेंट था उसके अंदर भी नोट दिए जा रहे थे कुछ अरकान असम्बली को, जिसमें ख़वातीन और मर्द जो हजरात है वो शामिल हैं और वो बैगों में बाकायदा डाल रहे थे। अब इस हवाले से मोहम्मद अली शाह साहब जो है जिनके हवाले से एक फुटेज जो सामने आई, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे थे कि वो एक दूसरी जगह पे थे और एक दूसरी जगह पे पैसे बांटेंगे, और ये दूसरी जगह थी लेकिन पैसे उनके सामने भी पड़े हुए थे। अब उनका ये कहना था कि पीटीआई के सेंटर बनने के लिए पीटीआई के लोग जो है उनको भी पैसे दिए जा रहे थे और उसके लिए वो स्पीकर हाउस का उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो जगह थी। लेकिन स्पीकर जो असद कैसर साहब हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई।
बहरहाल जो लेने वाले हैं कॉल पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो वीडियो में नुमाया नज़र आ रहे हैं, उनके सब नोट भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब लेने वाले मान रहे हैं तो इसमें तो एम्बिग्विटी नहीं है। अब मामला ये है कि अगर पीटीआई के लोग खरीद रहे थे वोट और पीटीआई के लोग बिक रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को वहाँ क्यों बिठाएंगे। एक्चुअली ये था कि ये एक दूसरी जगह पे थी और वहाँ पे वो बैठे थे, क्योंकि बार बार उनसे जगह का पूछा गया तो वो बताने में कामयाब नहीं थे, ग्रेज कर रहे थे। कभी वो कहते थे कि स्पीकर हाउस भी हो यानी केपीके हाउस हो सकता है, कभी वो कहते थे किसी दोस्त का घर हो सकता है, कभी वो कह रहे थे कोई और जगह हो सकती है, लेकिन वो जगह बताने से दानिस्ता लग ये रहा था कि वो नहीं बता रहे थे कि ताकि मामला ये कोर्ट में कहीं आए तो वो कहीं फंस ना जाए। अगर ये तो इम्पॉसिबल है कि पीटीआई के लोग वोट बेच रहे हों और पीटीआई के लोग वोट खरीद रहे हों और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा को बिठाया जाए विटनेस के लिए, ऐसी तो बात पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये हो सकता है, जो लॉजिक भी बनती है, क्योंकि इसलिए लॉजिक बनती है कि केपीके से पीटीआई के दो इजाफी, जो पीपल्स पार्टी के दो इजाफी उम्मीदवार हुए, तो यकीनी तौर पर ये पैसे चलाने में पीपल्स पार्टी जो है उसका हाथ हो सकता है और ये जो वो दूसरी जगह पे जो इवेंट होता है इस तरह का हो सकता था। अब इसके बाद आ जाते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वाले से वो हॉट फेवरेट एक कैंडिडेट करार दिए जा रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तरफ तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम की वजह से उनको तमाम जो जमातें हैं उनकी सपोर्ट है, जो 11 जमातें हैं जिसमें JUIF है, उसके साथ नून लीग है, ANP है, जितनी भी जमातें हैं, इस तरह ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एज ये है, एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जो कि उनके करीबी अजीज़ हैं, उनसे अच्छे उनके मरासम भी हैं, और इसी तरीके से पीर और पगाड़ा जो है उनसे भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की रिश्तेदारी है। इसके साथ साथ अब जहांगीर तरीन साहब के उनके साथ तल्लुकात होना, ये बात भी एक मानी खेज़ है कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ से सेनेट की सीट निकाल लेते हैं तो फिर ये फैक्टर को भी आप मद्देनज़र रखें कि कहीं मामला कोई ये तो नहीं गड़बड़ हो गई कि जो जहांगीर तरीन साहब जो अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए मुख्तलिफ लोगों को तोड़ फोड़ करके जहाज़ों में बार बार कर ले जा सकते हैं और ज्वाइनिंग करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर अपना इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा अगर गिलानी साहब को पहुँचेगा तो यकीनन इसमें उनका भी किरदार पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ये मैं अभी कहता हूँ, क्योंकि ये तो अब नताइज के बाद होगी सूरत सामने। अच्छा, इसके साथ साथ नून लीग की भी चूँकि सपोर्ट है, जरदारी साहब जो है और जो पैसे चलाने की बातें आ रही हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ओपनली कह रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ रुपए तक रेट पहुंच रहा है सेनेट की जो सीट के लिए। तो मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए फेवरेट इसलिए हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी जो थी और बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब ने नून लीग को कहा था कि मैं बलूचिस्तान से यानी चेयरमैन सेनेट बना के आपको दिखाऊंगा, और जब सादक संजरानी साहब जब चेयरमैन बने तो उस वक्त उन्होंने दावा भी किया था, क्लेम भी किया था, लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि पीटीआई भी उसकी सपोर्टर थी और पीपल्स पार्टी भी सपोर्टर थी, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फिर अदम एतमाद भी ले आई संजरानी साहब, और संजरानी साहब को आसिफ जरदारी साहब ने ही सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका मशीर या मामून गालबन बनवाया था। अब उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट जरदारी साहब का ही बंदा जो है उनको रिप्लेस कर रहा है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की अहम उनके पास जिम्मेदारियां भी, फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। तो अब जरदारी साहब जो अपना बंदा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ला रहे हैं, इसलिए वो हॉट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं क्योंकि सब के लिए एक्सेप्टेबल है। वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हैं, नून लीग की जारी बात है, पीडीएम तो उनको सपोर्ट कर ही रही है। फिर जिस तरह उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन साहब से उनके तल्लुकात, पीर साहब और बगाड़ा से उनके तल्लुकात या रिश्तेदारियाँ, और शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है या दीगर जो कूते हैं उनके साथ भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है। और शायद यही वजह है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के फ़ंड जो है या मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें हैं गिलानी साहब ने की।
इसी तरीके से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ख्वाहिश के ऊपर पंजाब मुल्तान में या साउथ पंजाब में कुछ चीज़ों के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी गिव एंड टेक के तहत उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको अमली जामा पहनाया। वो तरक्याती फंड्स हों या इस तरह की निज़ामी मशीनरी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, ये बहुत सारे ऐसे मामलात थे। तो लिहाजा एक तो ये हो गया, जरदारी साहब का अपना बंदा आ जाएगा, क्योंकि मामला ये है कि जब पीटीआई जो है वो अगर यानी हार भी जाते हैं, क्योंकि शेख अब्दुल हफीज़ साहब तो मुझे नहीं लगता कि वो नोटों की जो बोरियां हैं उनके मुंह खोलेंगे कि, और ना ही मुझे लग रहा है कि उनके लिए कोई पीटीआई के या इमरान खान साहब से मुझे पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि वो पैसे लगा के किसी अपने सेनेटर को जिताएंगे, या जिस तरह आईबी का इस्तेमाल किया गया सीक्रेट फंड का नवाज शरीफ के दौर में, या तरक्याती कामों को बतौर ब्राइब बना के, या इस तरह की चीज़ें जो है मेरा ख्याल है इसके अंदर इमरान खान साहब इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब देखना ये है कि हफीज़ शेख साहब के लिए जो कि पीटीआई के नहीं है, वो तो हर पार्टी के अंदर मिनिस्टर जो है या मशीर या बन जाते हैं, तो उनको किस तरीके से ये कुमक किस तरह पहुंचेगी। लेकिन बहरहाल ये एक अपसेट होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये, मैं इसको अपसेट इसलिए नहीं कहता कि गिलानी साहब एक टेलर मेड चेयरमैन सेनेट है। अभी तक जो मामला है, जो डिज़ाइन किया गया है, उसके मुताबिक जिस तरीके से असद उमर साहब अनाउंस फिनांस मिनिस्टर थे, पहले ही शैडो कैबिनेट की जब बात होती थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे जब हुकूमत में आने का उनका अभी दूर दर तक इस तरह की चीज़ नहीं सामने थी, लेकिन उस वक़्त भी ये चीज़ सामने। अभी से जो गिलानी साहब का मामला है वो संजरानी साहब की बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, और जरदारी साहब के लिए बहुत सारे जो ऑलमोस्ट सब के लिए वो एक्सेप्टेबल हैं। तो गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट बनना, ये जो अगर बात की जा रही है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद हो जाएगा और ये हो जाएगा, और वो वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत को बहुत सारे ख़तरात लाख। ये एक मेरा ख्याल है कि एक इशारा है, एक मैसेज है, या एक फेस सेविंग कह सकते हैं कि पीडीएम या जरदारी साहब जो है उनके लिए एक कार्ड के तौर पर वो इसे इस्तेमाल करेंगे कि जिस तरह मैंने नून लीग को कहा और चैलेंज दिया हुकूमत को, और मैंने चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब हुआ, अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा से चेयरमैन सेनेट जो है अपना लाने में कामयाब होंगे। हालांकि बाद में वो अदम एतमाद की तारीख में अंदर भी उन्होंने शामिल हुए, अपने ही बनाए कि जिनका उन्होंने दावा किया, बाद में उन्होंने मुकर गए। अब मामला यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अलावा क्या पीटीआई, अगर हफीज़ शेख साहब जीत भी जाते हैं तो क्या इस टाइम वो पोजीशन में है? यकीनन पीटीआई या उसकी जो अलाइज जमातें हैं वो मिलकर भी चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से उनके पास पोजीशन नहीं है। तो बावजूद के जो रिटायर होने वाले जो सेनेटर हैं, जो 11 और 12 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, उनमें 65% जो सेनेटर हैं वो अपोजिशन से तल्लक रखने वाले हैं। पीटीआई की सीटें ज़रूर इंक्रीज़ होंगी, लेकिन पीटीआई या उनके जो अलाइज हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट ला सके। तो लिहाजा ज़ाहिरी बात है, मुझे ये लग रहा है कि दर पर्दा जो है पीटीआई कुछ लोग भी गिलानी साहब की सपोर्ट करेंगे, और इस वजह से वो ना सिर्फ सेनेट मुंतखब हो सकते हैं बल्कि चेयरमैन सेनेट बनने के लिए भी उनका रास्ता हमवार होने के अभी तक तो कभी इम्कान आता है। बहरहाल इसके साथ साथ जो फैसल वाडा साहब है उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है, बावजूद इस पर कुछ थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब वो चूँकि पार्टी वर्कर हैं, पंजाब के अंदर से डॉक्टर जरका जो हैं उनका नाम लिया गया, लेकिन फ़रा साहिबा जो हैं ख़ातून हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब या उनकी फैमिली से उनके जो एक यानी दोस्ती के हवाले से जो चीज़ें हैं उस हवाले से शायद ये लोग उस पर भी कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब उनका जो पीटीआई के अंदर एज ए पार्टी उनका कोई शायद इतना रोल नहीं है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर जरका। बार उनको कवरिंग कैंडिडेट रखा गया है। इस तरीके से और भी बहुत सारी जगहों पे पीटीआई की जानब से कुछ इस तरह के इशारे या अंदिया मिल रहा है कि शायद किसी के ऊपर मज़ीद वो रिकन्सिडर कर सकते हैं। इस तरीके से
पीपल्स पार्टी या PMLN को अगर देखा जाए तो अपने तौर पे कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अनाउंस किया हुआ है कि PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो बहरहाल अब ये चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अगली जो वीडियो है वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है जो ओपन हैंड, जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए या सीक्रेट बैलेट के हवाले से, उस हवाले से बहुत अहम एक समाअत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से क्या चीज़ें सामने रिमार्क्स आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो है उनकी जानब से क्या बातें सामने आई, या क्या रद्द अमल, या क्या उनकी जो मामला जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने पेश किया, और साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने क्या वहाँ पे मामला रखा। इस हवाले से आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो उसमें आपको पूरी तफसील से आगाह करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।